13 अप्रैल 2024 रात के करीब 8 बजे ईरान अपने लगभग 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ इजराइल की जमीन पर ताबड़तोड़ हमला करता है। दरअसल ईरान का ये हमला एक काउंटर अटैक था जो कि इजराइल ने 2 हफ्ते पहले ईरान के दूतावासों पर किया था, जिसमें कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। खैर, इजराइल के चीफ मिलिट्री स्पोक्सपर्सन डैनियल हैगरी ने कहा है कि ईरान के इस हमले में लगभग 120 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, 170 ड्रोन्स और लगभग 30 क्रूज मिसाइल शामिल थी। ईरान का यह अटैक कारण बना साउदर्न इजराइल की एक 7 साल की बच्ची के घायल और इजराइल की एक मिलिट्री बेस के माइनर डैमेज का। और हाँ, नुकसान इतना कम होने की पीछे की वजह है इजराइल का आयरन डोम सिस्टम, जिसने ईरान के ज्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल्स को इजराइल की बॉर्डर पर घुसने से पहले ही ध्वस्त कर दिया था। खैर, इस हमले के बाद जो 2 सबसे अहम सवाल हैं वो ये है कि क्या अब ये वॉर यही थम जाएगा या फिर इजराइल एक बार फिर से ईरान के ऊपर अटैक करके इस वार को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगा। वॉर के बाद ईरान के एक टॉप ऑफिशियल्स ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए ये कहा है कि द मैटर कैन बी डीम्ड कंक्लूडेड, हाउएवर शुड द इजरायली रेजिम मेक another mistake, Iran's response will be considerably more severe। सिंपल शब्दों में उन्होंने ये कहा है कि अब चाहें तो इस मामले को यहीं समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि देखो, पहले आप लोगों ने हम पे हमला किया और उसी का काउंटर अटैक हमने किया, पर अगर फिर से इजराइल अब हम पर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। साथ ही ईरान के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद रेजा ने यह भी कहा है कि अगर इस वॉर में इजराइल की किसी भी दूसरे देश ने किसी भी तरीके से मदद करने की कोशिश की तो वो देश भी इसका अंजाम भुगतेगा। खैर, इस सब के बाद भी इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इट्स नॉट ओवर, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्विटर पर एक वीडियो डालते हुए ये कहा है कि בשנים האחרונות וביתר שאת בשבועות האחרונים ישראל נערכת לאפשרות של תקיפה ישירה מאיראן. מערכות ההגנה שלנו פרוסות. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה। और जाते जाते बड़े ही क्लियर शब्दों में ये भी कहा है कि whoever harm us we will harm them, यानी कि जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। खैर, ये तो वो शक्तियां हैं जो कि सिर्फ बातों के द्वारा दिखाई जा रही हैं, पर आखिर वाकई में ईरान और इजराइल में से कौन सा देश ज्यादा पावरफुल है, फिर चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हो या फिर वीपन्स। तो देखो, इजराइल का टोटल मिलिट्री बजट है करीब $24.4 बिलियन, वहीं ईरान का है $10.2 बिलियन। पर बात की जाए अगर दोनों ही देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ पर, तो इजराइल के पास सिर्फ 1,73,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं, वहीं ईरान के पास कुल 5,75,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं। वेल, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट, इजराइल के पास करंटली 80 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, वहीं ईरान के पास ऑफिशियली एक भी नहीं है। खैर, ये सब देखकर साफ तौर पर यह कहना काफी मुश्किल है कि आखिर कौन सा देश ज्यादा पावरफुल है और कौन सा कम पावरफुल है, क्योंकि दोनों ही देशों के पास अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्ट्रेंथ है। वैसे ग्लोबली देखा जाए तो ज्यादातर पब्लिक ईरान के सपोर्ट में है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ द थिंग ये कि ईरान ने पहले से कोई हमला नहीं किया है, और दूसरी चीज ये कि वो अभी भी इस मामले को सुलझाने के लिए तैयार है। खैर, बात अगर सपोर्ट करने की है तो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एट द वॉर टाइम इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग एनी कंट्रीज वी हैव टू सपोर्ट पीस। बाय द वे, टेक केयर। मिलता हूँ फिर से किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।